नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 11 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हम लोग के पास 52 कार्ड्स है और कार्ड्स को हम लोग सफल कर लिए। सफल करने के बाद एक इवेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं। इवेंट का नाम दिया ये इवेंट कहता है कि ऊपर वाला कार्ड जो हम लोग लेंगे उसको एस यानी इक्का होना है और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। चूंकि टोटल कार्ड्स कितना है 52 और टोटल एस यानी इक्का 4 है, तो ऊपर वाला कार्ड को लेंगे उसको इक्का होने का प्रोबेबिलिटी, चूंकि 4 इक्का है या 4 एसएस है और टोटल कार्ड्स है 52, तो एक कार्ड को एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 4/52 मतलब 1/13। अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 को देखें। इसमें दिया हुआ है कि हम लोग के पास 52 कार्ड्स है, कार्ड्स को सफल किया गया और रख दिया गया। अब ऊपर वाला कार्ड को लेना है और वो इक्का होना है। इस इवेंट का नाम ए है। ये एग्जाम्पल 1 के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ दूसरा चीज भी कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन है कि इफ इट इज ऑलरेडी नोन द इवेंट बी व्हिच इज द बॉटम कार्ड इज एस ऑफ हार्ट, मतलब नीचे वाला कार्ड ऑलरेडी नोन है। दिया हुआ है कि बॉटम वाला कार्ड इक्का है, लेकिन वो इक्का हार्ट्स का इक्का है। अभी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि ऊपर वाला कार्ड अगर लेंगे तो उसका इक्का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। चूंकि टोटल कार्ड 52 है और हम लोग जान रहे हैं कि दिया हुआ है कि नीचे वाला कार्ड एस है, मतलब एक कार्ड हम लोग के जानकारी में है नीचे वाला, तो उसको तो छोड़ देना है। तो बाकी कार्ड्स की संख्या 51 और बाकी इक्का 4 इक्का होता है टोटल, तो बाकी इक्का की संख्या 3 हो गया। अब ऊपर वाला कार्ड को लेना है और उसको इक्का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी होगा टोटल इक्का बचा हुआ है 3 और टोटल कार्ड बचा हुआ है 51, तो ये प्रोबेबिलिटी 3/51। अब क्वेश्चन है कि इस प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं उसका इवेंट का नाम क्या होगा। यहां पर तो इवेंट का नाम ए था, अभी तो ए इवेंट तो नहीं है। कंडीशन भी लगा हुआ है इसके साथ कि नीचे वाला कार्ड इक्का तो होगा लेकिन वो हार्ट्स का इक्का होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। मतलब इवेंट बी ऑलरेडी नोन है, तो ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकलना है। शर्त है कि बी इवेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए स्लैश दे देते हैं बी इवेंट ऑलरेडी नोन है, तो इसी को इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, तो 3/51। तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब तीसरा नंबर एग्जांपल में हम लोग आ जाते हैं। तीसरा नंबर एग्जांपल में है लेट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया गया। एक इवेंट ए है कि 2 हेड आना है या 2 टेल आना है, और नॉन इवेंट
इवेंट, यहां पर नॉन इवेंट था बी, उसी तरह यहां पर नॉन इवेंट है बी कि एटलीस्ट वन हेड टर्न्स अप, कम से कम एक हेड आना है। तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, शर्त है कि बी इवेंट ऑलरेडी नोन है। तो हम लोग तो यहां पर देखे हैं, उसको हम लोग पी ए स्लैश बी दिए हैं, इस तरह का प्रोबेबिलिटी का नाम। तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। दो कॉइन को उछालने से सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी इतना आउटकम्स होता है। अब है ए इवेंट को बना लेते हैं कि दोनों हेड होगा या दोनों टेल होगा, और बी इवेंट को भी बना लेते हैं, कम से कम एक हेड आना है। यहां पर कम से कम एक हेड है, इसको लिखेंगे। यहां पर भी कम से कम एक हेड है, इसको लिखेंगे। यहां पर भी कम से कम एक हेड है, इसको भी लिखे। यहां पर दोनों टेल है, इसको नहीं लिखना है। अब हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है इवेंट बी, ऑलरेडी नोन है इवेंट बी। तो अभी चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी केवल ए का निकालते थे और सैंपल स्पेस को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सैंपल स्पेस को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये नोन है, ये हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए अभी इसी को हम लोग सैंपल स्पेस मान लेंगे। इस सैंपल स्पेस को रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस कहते हैं। तो बी हो गया रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। अब ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है और बी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है। तो हम लोग यहां पर पिक्चर बना लेते हैं। ए में टी टी और एच एच है, बी में एच 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 टी और टी एच है। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन प्लेस में एच एच है। तो कॉमन प्लेस में एच एच ये ए का एलिमेंट है। तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, बी ऑलरेडी नोन है। तो ए का प्रोबेबिलिटी मतलब बी ऑलरेडी नोन है, तो बी के अंदर में जितना ए का पार्ट आता है उसी का संख्या, उसमें एलिमेंट की संख्या ले लेना है। तो एलिमेंट की संख्या वहां 1 है और बी में टोटल है 3। तो ये निकल गया। ये कैसे निकला इसका भी फॉर्मूला बना लेना है, क्योंकि ये जो 1 आया ये ए इंटरसेक्ट बी का एलिमेंट्स है। तो इसको लिखते हैं कि एन ए इंटरसेक्ट बी बाई ये 3 जो है ये बी का एलिमेंट्स की संख्या एन बी। हम लोग अगर एन एस से अगर डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो एन ए इंटरसेक्ट बी डिवाइडेड बाई एन एस, और इधर नीचे फिर लिख देते हैं एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। मतलब ये हो गया पी ए इंटरसेक्ट बी बाई पी बी। तो हम लोग ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ए का प्रोबेबिलिटी, जबकि बी इवेंट ऑलरेडी नोन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्ट बी बाई पी बी। अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। ए और बी दो इवेंट है और ए सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट का। तो हम लोग को ये सब प्रॉपर्टी को दिखाना है कि नंबर 1 पी एस स्लैश ए प्रोबेबिलिटी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब है हम लोग जान गए हैं फॉर्मूला पी एस इंटरसेक्ट ए बाई पी ए। क्योंकि एस इंटरसेक्ट ए, एस अगर सैंपल स्पेस है और ए अगर इवेंट है, तो एस इंटरसेक्ट ए हो जाता है ए पी ए बाई पी ए। तो ये 1 हो गया।
अभी करना है PA/A, PA/A हो गया, PA इंटरसेक्ट A बाई PA, A इंटरसेक्ट A तो A ही होता है बाई PA, और ये भी 1 हो गया। अब नंबर 2 को देखेंगे। नंबर 2 में है कि PA यूनियन B/E, E कोई इवेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PA यूनियन B इंटरसेक्ट E बाई PE। इसको लिख सकते हैं हम लोग, implies that PA यूनियन B/E इक्वल टू, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, A यूनियन B इंटरसेक्ट C, PA इंटरसेक्ट E यूनियन B इंटरसेक्ट E, PA इंटरसेक्ट E यूनियन B इंटरसेक्ट E बाई PE, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग लिख सकते हैं इसको, PA इंटरसेक्ट E प्लस PB इंटरसेक्ट E माइनस PA इंटरसेक्ट E इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट E बाई PE। अब हम लोग इसको फिर से लिखे, PA इंटरसेक्ट E प्लस PB इंटरसेक्ट E माइनस ये हो गया A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट E बाई PE। अब अलग अलग लिखेंगे, PA इंटरसेक्ट E बाई PE प्लस PB इंटरसेक्ट E बाई PE माइनस PA इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट E बाई PE। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको लिख सकते हैं PA/E प्लस इसको लिख सकते हैं PB/E और इसको लिख सकते हैं PA इंटरसेक्ट B/E। ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नंबर 3 को करेंगे इसी का मदद लेकर। नंबर 3, तो चूंकि हम लोग जानते हैं A इंटरसेक्ट A प्राइम इक्वल टू 5, तो PA इंटरसेक्ट A प्राइम इक्वल टू P5 इक्वल टू, ये 0 होता है। अभी हम लोग PA यूनियन A प्राइम /E करते हैं, तो इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, PA/E प्लस PA प्राइम /E
माइनस पी ए इंटरसेक्ट ए प्राइम स्लैश ई इंप्लाइज दैट पी ए यूनियन ए प्राइम, ये तो सैंपल स्पेस हो गया दोनों मिलके, ए और ए प्राइम मिलके, और इसमें स्लैश ई लिख दिया, और यहां पर पी ए स्लैश ई प्लस पी ए प्राइम स्लैश ई माइनस पी ए इंटरसेक्ट ए प्राइम, तो फाई हो गया फाई स्लैश ई। तो यहां लेफ्ट साइड में पी एस स्लैश ई, तो पी एस स्लैश ए इक्वल टू 1, ए कोई भी इवेंट है, यहां पर ई भी एक इवेंट है, इसलिए लेफ्ट साइड 1 हो गया, इंप्लाइज दैट 1। राइट साइड में लिखे पी ए स्लैश ई प्लस पी ए प्राइम स्लैश ई, और ये जो हो गया पी फाई स्लैश ई का मतलब है पी फाई इंटरसेक्ट ई बाई पी ई, और ये हो गया पी ए स्लैश ई प्लस पी ए प्राइम स्लैश ई माइनस ये फाई इंटरसेक्ट ई हो गया फाई पी फाई बाई पी ई, ये हो गया पी ए स्लैश ई प्लस पी ए प्राइम स्लैश ई, पी फाई 0 होता है तो 0 बाई पी ई, तो ये हो गया पी ए स्लैश ई प्लस पी ए प्राइम स्लैश ई, और ये 0 हो गया। तो अब हम लोग लिखें इंप्लाइज 1 माइनस पी ए स्लैश ई इक्वल टू पी ए प्राइम स्लैश ई, implies that P A prime slash E equal to 1 minus P A slash E, ये प्रूफ हो गया। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां प्रॉब्लम नंबर 1 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी है 4/13। तो फाइंड पी ए स्लैश बी, मतलब है इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि इवेंट बी ऑलरेडी नोन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, पी ए स्लैश बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्ट बी बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्ट बी है 4/13 और पी बी है 9/13, तो ये हो गया 4/9। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, हम लोग को उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें कि दोनों बच्चे लड़का है, और एक इवेंट दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी नोन है, जानकारी में है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो हम लोग सैंपल स्पेस बना सकते हैं। माना कि लड़का को बी से डिनोट किया, लड़की को जी से, गर्ल, तो सैंपल स्पेस में हो जाएगा लड़का लड़का, पहला लड़का दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरा लड़की, पहला लड़की दूसरा लड़का, पहला लड़की दूसरे लड़की। तो ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट सब बन गया। अब इवेंट है, एक इवेंट ई नाम दिया, उसमें दोनों बच्चा लड़का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पहला बच्चा भी लड़का, दूसरा बच्चा भी लड़का,
तो दोनों बच्चा लड़का हो गया। अब इसमें एक इवेंट एफ लिया जो कि जानकारी में है, ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, कम से कम एक बच्चा लड़का होगा। तो यहां से हम लोग सैंपल स्पेसिमेन देखते हैं, यहां पर तो दोनों बच्चा लड़का है तो इसको ले सकते हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का में तो ये हो गया। यहां एक लड़का, यहां पर एक लड़का और ये तो दोनों लड़की, तो इसको नहीं लेना है। तो ये एफ ऑलरेडी नोन है और ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसके पहले हम लोग ई इंटरसेक्ट एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्ट एफ मतलब ई और एफ में दोनों कॉमन एलिमेंट, तो ये बी भी है। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई का एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस हो गया। तो इसमें हो जाएगा ये पी ई इंटरसेक्ट एफ बाई पी एफ, इसको लिखेंगे एन ई इंटरसेक्ट एफ बाई एन एस, और ये एन एफ बाई एन एस। तो इसको लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्ट एफ, इंटरसेक्ट में कितना एलिमेंट्स है, एक, और एस में सैंपल स्पेस में 4 बटे एफ में कितना एलिमेंट्स है, 3, और सैंपल स्पेस में 4, तो यहां पर हो गया 1/3। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।